So what's wrong with our Kaliyug? Each am a deity avatar for Kaliyug. कलयुग के लिए एक deity अवतार. डिसरेस्पेक्ट, चाहे उसमें आप पोजीशन का डिसरेस्पेक्ट बोलो या ऐसे ही डिसरेस्पेक्ट. हमारे कलयुग में किसी भी पोजीशन का, पावर का रेस्पेक्ट है ही नहीं. रेस्पेक्ट मतलब पीपल प्लीजिंग नहीं होते. रेस्पेक्ट मतलब से यस टू एवरीथिंग नहीं होते. ओके, यू आर सेइंग यस टू एवरीथिंग कि आप डिसएग्री नहीं कर सकते. अपना पाठ, ओपिनियन, चॉइस को फॉलो नहीं कर सकते. इट इज नॉट लाइक दैट. रेस्पेक्ट का मतलब अंधे हुए में हर चीज को यस बोलना नहीं है. रेस्पेक्ट इज बेसिक मैनर बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग. इट इज बेसिक सेंस. एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर का जो काइंडनेस है, एम्पैथी, रेस्पेक्ट शुड ओनली डिपेंड ऑन दैट. ओके, हमारे युग में ह्यूमन बीइंग हो और चाहे किसी का कुछ भी पोजीशन हो, कुछ भी एज हो, कितना बड़ा पद हो, मैटर नहीं करते. पीपल जस्ट डिसरेस्पेक्ट और ये सोशल मीडिया के कमेंट्स पे देखने को मिलते हैं. ओके, अपने ही युग की लोगों को, लीडर्स को डाउन दे के अननेसेसरी हेट्रेड फैला के, ओके, खुद ही ये लोग अपनी युग की वैल्यू कम गिरा चुके हैं, नीचे कर चुके हैं. ओके, जैसे कि उनके युग में कोई रेस्पेक्टफुल पर्सन था ही नहीं. ओके, कलयुग मीन्स ह्यूमन बीइंग की कॉम्प्लेक्स ईगो की सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट. यहाँ पे बात ईगो ही ईगो है. इट्स ओनली मैं, माय वे, दैट ईगो जो टॉप पे बैठना चाहते हैं, सबसे ऊपर बैठना चाहते हैं, रहना चाहते हैं. इसी के चक्कर में बाकी कोई भी पोजीशन, पद का या किसी ह्यूमन बीइंग्स का वैल्यू नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते. Even you think you are victim, that doesn't give you permission to disrespect others, spread hatred towards others. लोगों की पोजीशन की डिसरेस्पेक्ट करो by showing just because you are victim. इससे आपको डिमोच बनने की हक किसने दी? प्लस हो सकते हैं कुछ लोग उसमें रियल में दोषी हो, but not everybody is दोषी. ओके, मुजरिम फॉर योर डेथ सिचुएशन. जस्टिस देने के नाम पे या खुद को राइट सोचने के नाम पे या खुद को अल्टीमेट लीडर्स समझने की नाम पे यू जस्ट टारगेट इनोसेंट वन. इनोसेंट पीपल जिनका उस घटना के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, एंड इफ यू थिंक लाइक दैट इट इज कलयुग, मे बी दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट, दे आर बैड. डोंट फॉरगेट. ओके, आप भी कलयुग के अंदर ही हो, आप कोई सत्युग की प्राणी नहीं हो. ओके, You should work on yourself. Okay? आप अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए. ओके, जिस एग्जाम हॉल के अंदर आप खुद भी है, आपके सामने पेपर है. ओके, और टाइमलाइन उतना ज़्यादा नहीं है. इट इज स्पेसिफिक, यानी कि टाइमलाइन बंधे हुए है. उसी टाइम की वेस्ट करते हुए, खुद के ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान ना देते हुए, सिमिलर एग्जाम हॉल के स्टूडेंट को इतना आपको जांच करने की जरूरत नहीं 24/7. ओके, इतनी बाहर से आप कैसे जांच कर सकते हो कौन कैसा है? ओके, सेम वे लाइक दैट एग्जाम हॉल, खुद की बेंच से, टेबल से कौन अपने पेपर पे क्या लिख रहे हैं कैसे पता? उस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, ओके, जिस लिहाज से, जिस लैंग्वेज से उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा, ओके, गालियां देने के लिए, जस्ट बिकॉज यू थिंक यू आर विक्टिम, आपके साथ कुछ बुरा हो चुके, बट यू आर एक्टिंग लाइक ए डिमॉन. ओके, ऐसे कीड़े पैदा हो रहे हैं कलयुग में, ऐसे कीड़े. ओके, वेलकम टू कलयुग मैन, वेलकम टू कलयुग की एंड. एस कलयुग में डार्कनेस ज्यादा है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग कलयुग में काफी ज्यादा मिलेंगे. नॉट ओनली लाइक दिस, इवन सिटिंग, धोखा एंड ऑल दो स्टाफ, उनको भी सपोर्ट करने वाले लोग मिलते हैं. बिकॉज दोज पीपल दे आर सपोर्टिंग देयर ओन ईगो. ओके, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, ट्रूथ इज धर्म, ट्रूथ इज रियलिटी. इट इज कलयुग जहां ईगो, असत्य एंड अधर्म अपनी चरम सीमा पर है. स्टूपिड पीपल आर लाइक, हे व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ओके, आई मीन दैट्स देयर लाइफ, दे हैव ऑल चॉइस. एब्सोल्युटली यू हैव चॉइस. As a people of Kaliyug, you are choosing darkness. Okay,
यू आर चूजिंग टू बी ए डिमोन्स। इसी युग की जो पहले के टाइम थे उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे दिस डेज अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं घर में उनको लिटरली पेरेंट्स का अथॉरिटी भी नहीं पसंद। ओके, आई नेवर से कि आपका अपना करियर में या जब आप अडल्टहुड पे पहुंच जाते हो कि यू डोंट हैव योर ओन चॉइस इन योर करियर एंड इन व्हाटएवर द वे यू वांट टू लिव। ओके, यू हैव योर चॉइस। व्हाट आई एम सेइंग लाइक कि दे बच्चे स्कूल में पढ़े हुए हैं व्हाटएवर, अपनी मॉम ने उसको कुछ डांटा या कुछ बोला, उसी मदर को अपनी पेरेंट्स को फिजिकली हार्म करने में चले जाते हैं। अगेन डिसरेस्पेक्ट ऑफ पोजीशन, ईगो की एक्सट्रीम डेवलप बिकॉज उनको ना उस कीड़े को लग चुके हैं अपनी ईगो पे। ओके, उनका जो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ओके कि लाइक मैं हूँ, उसको डिफरेंस करना नहीं आ रहे हैं कि कहाँ पे इट्स रियली समथिंग उनके साथ कुछ बुरा किए गए हैं और कहाँ पे इट्स देयर ईगो डेथ रिबर्थ नथिंगनेस स्टेट ऑल आर वेरी हाई साइन ऑफ सोल ग्रोथ, हाई स्पिरिचुअल स्टेट। सेम वे जितना अहंकार ईगो मैं उतना इट इज दिस स्टेट इज कॉल्ड डिमॉन्स। आउट ऑफ कंपैरिजन, आउट ऑफ जेलासी, हेट्रेड, हर किसी को डिसरेस्पेक्ट करके बाद में बोलेंगे अरे गॉड थोड़ी थे, ये लोग गॉड थोड़ी है। ओके, यू थिंक यू गोइंग टू ओ माय गॉड ट्रीट गॉड एंड द अवतार डिफरेंटली देन दिस? नो, नेवर, क्योंकि आपको खुद के ईगो के आगे कुछ दिखते ही नहीं। ये जो टेम्पोररी आपको थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा अहंकार, इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल चुके हैं जहाँ पे आपका ये खुद का माइंड एंड बॉडी भी नहीं है, इट इज फारे का सोल आपका खुद का नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ एनी गॉड गॉडेस। प्राण शक्ति खुद की नहीं, ऑक्सीजन खुद के बनाए हुए नहीं, आठ इनकी फारे की खुद की बनाई हुई आठ नहीं, उसमें ही इनकी ईगो शर्म सीमा पर है। कलयुग में तो ऐसे लोग हैं उनको बोलो कि मान लो बाहर से एक चाबी है, इट इज फॉर सत्ययुग, यू नो, जो खोल पाओगे उसको सत्ययुग मिलेंगे। बाद में कुछ लोग खोलने के लिए ऐसे गए, गिविंग एग्जांपल, रास्ते पे कि उनके सामने जो था उसको धक्का दे दी, ओके, किसी को किल कर दी, ऑल द स्टफ, सो दैट सबसे पहले जाके सत्ययुग की चाबी को खोल पाए। फिर भी अपनी ईगो को कहीं ना कहीं लग रहे हैं ओके दे डिजर्व सत्ययुग एंड बेनिफिट एट द फर्स्ट प्लेस। अनदर एग्जाम्पल, मान लो एक गॉड ने दिखाया, गॉडेस ने दिखाया एक दरवाजा है, उससे अब जब निकलोगे तो सत्ययुग की प्राप्ति होंगी। ओके, और मान लो फर्स्ट वो दरवाजा कुछ लोगों की ज्यादा करीब थे, ओके, सो इट कैन बी इनजस्टिस। सडनली उस गॉड या गॉडेस ने क्या वो जो दरवाजा था वो सबके लेवल पे इक्वली रख दी, ओके, कि उस दरवाजे से हर लोगों का डिस्टेंस सिमिलर हो। ऐसा ना हो किसी के लिए वो दरवाजा बहुत करीब है, किसी के लिए बहुत दूर, रेस सिमिलर डिस्टेंस से होना चाहिए। उस बातों में भी somebody, कलयुग के कोई पर्सन, देयर ईगो कैन गेट हर्ट एंड अफेक्ट जस्ट बिकॉज उससे पहले वो दरवाजा में भी उनकी ज्यादा क्लोज थे। ओके, आप जो दरवाजा की डिस्टेंस इक्वल कर दी सबके हिसाब से, ओके, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू देम नाउ दैट गॉड अवतार इट इज बैड। ओके, और मान लो उस गॉड को भी अनप सनप बोल के गाली गलौज करके चले गए। ओके, इनको भी लग रहे थे कहीं ना कहीं ओके कि दे डिजर्व सत्ययुग, वो भी सबसे पहले। स्कूल कॉलेज की हम लोग बात करते हैं यहाँ थोड़ी। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को ऐसे मारे, ऐसे फिजिकली हार्म करे या मेंटली टॉर्चर करे जो कि रियल हो और रियल में रॉन्ग हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बात ऐसी थी एज ए टीचर गाइडेंस देना, समटाइम्स डोमिनेट करना, दैट्स देयर जॉब। दोज आर दीज डेज रियल स्टोरी ऑफ स्कूल कॉलेज। मान लो एक टीचर है, चाहे वो कॉलेज का टीचर हो, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ओके, मान लो रूम पे काफी स्टूडेंट है और कुछ ऐसे बेंच है, डेस्क है जो कि अननेसेसरी शोर शराबा करके माहौल खराब कर रहे हैं। ओके, कि टीचर की वॉइस आवाज नहीं पहुंच रहे हैं स्टूडेंट तक जो कि अपना शिक्षा दे रहे हैं मेहनत करके।
और मान लो उस टीचर ने बोला कि हे तुम लोग इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ओके क्लास के टाइम शांत बैठो और या ये करने के लिए क्लास में ना आया करो, ओके। तो इस कलयुग के जो पहले के युग के स्टूडेंट इवन वेरी डिसेंट की मतलब, ओके करेंट को छोड़ के इससे पहले के जो स्टूडेंट थे वो इस चीज को लाइटली लेते, ओके बिकॉज सामने वाला टीचर है और टीचर का हक बनता है। बट रिसेंट स्टूडेंट उनके लगते हैं ईगो पे, दे आर रिवेंज टेकर। ये सब मैं रियल कहानी बोल रही हूँ, रियल स्टोरी बोल रही हूँ और जरूरी नहीं हर चीज न्यूज चैनल पे हेडलाइन हो, ओके काफी सारे कुछ मैंने तो बोल दिया। कलयुग में कोई भी ऑडियंस नहीं है, ऑल आर कलयुग की प्लेयर्स। तो कोई भी कहीं पर भी हो, ओके उन तक कलयुग पहुंच ही जाएंगे, कलयुग की विशेषताएं। तो अगले दिन पता चला वो स्टूडेंट आए ही नहीं क्लास करने के लिए अगले दिन, लाइक रिवेंज, यू नो दे आर लाइक ठीक है नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा। इट वाज लाइक दैट, मतलब क्लास अटेंड करूंगी या करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी लाइक आवर वे, ओके। अनदर स्टोरी, कुछ टीचर्स रिसेंट की बातें और प्रोफेसर आजकल आपस में बात करते हैं, विच इज लाइक समटाइम डेफिनेटली वो नो बोलेंगे या हर लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते। इफ जगह नहीं है, सीट अगर नहीं है तो ओके आप वो सामने वाला पोजीशन पे बैठे हुए हैं, टीचर है, प्रोफेसर है, ओके लग गए किसी की ईगो पे, बन गए कोई अननेसेसरी विक्टिम। तो रिजेक्ट करते हुए या नो बोलते हुए उन टीचर्स की, प्रोफेसर की ये कॉन्वर्सेशन रहते हैं आजकल। हाँ देखते हैं अभी, क्या पता किस दिन ये पर्सन कैसे अटैक करने आ जाए, रास्ते में मिलके साकू से किल करने आ जाए, ओके इसकी बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए कि मुझे एडमिशन नहीं दिया। तो इवन फॉर टीचर्स एंड प्रोफेसर आई कैन, as it is Kalyug, they can literally imagine to that because those are reality. Someone can do that, जो कि करता ही है। और एक लड़की है नॉर्मल सी शांत स्वभाव की लड़की जो उसको जानते हैं पहले से, ओके रिसेंटली क्लास से किसी पर्सन को बोला, एक लड़के को बोला कि जाओ बाहर जाके खड़े रहो, कान पकड़ के खड़े रहो, दैट्स इट। लग गए ईगो पे, अगले दिन गैंग लेके आए, छात्र गैंग आंदोलन की और न्यूज चैनल तक पहुंच गए, ओके और जो वो टीचर्स है शांत स्वभाव की नॉर्मल सी टीचर्स जो उनको जानते हैं उसको निकाल देना पड़ा उस जॉब से। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स ईगो का डेवलप जो कि कलयुग के जितने लास्ट टाइम आ रहे हैं इसके साथ हो रहे हैं। रिसेंटली ये अनदर टीचर की कहानी है और उन्होंने खोली ग्रुप, जिस ग्रुप पे वो नोट सेंड करने लग गए समटाइम्स, या कुछ इंफॉर्मेशन देना हो कॉलेज रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, ओके टाइमिंग रिलेटेड, फॉर दैट सी ओपन दैट ग्रुप। और उस ग्रुप में बच्चे स्टूडेंट दे आर लाइक, जैसे कि कोई गैंग है, गैंग दे आर लाइक किसने खुला ये ग्रुप, वैसे कौन सी टीचर्स, कैन यू एक्सप्लेन, कौन बता कि किस टीचर ने खुला ये ग्रुप। जैसे कि वो टीचर शुड टेक परमिशन फर्स्ट, ओके बिफोर क्रिएटिंग ए ग्रुप। Even 2003-4, that's time even feel more peaceful and give nostalgic vibe, right? Well, you can say क्योंकि वो बीत चुके हैं तो that's why it feel like nostalgia. Okay, but I don't think so, okay कि even हमारा ये जो 2026 थे ये सब टाइम, okay 2020 थे, ये कितने भी बीत जाए किसी को मतलब एकदम पीसफुल नॉस्टैल्जिक वाइब देंगे, आई डोंट थिंक सो, ओके कि यू वांट टू रिमेम्बर इवन नोकिया का वो डेज, ओके नोकिया का रिंगटोन माय फेवरेट एवरी मे बी, क्योंकि वो टाइम कलयुग की एंड नहीं थी, ओके नाउ अनदर प्रॉब्लम, कलयुग पहुंच चुके हैं अपनी आखिरी चरम पर, ओके अभी भी गांव विलेज यानी कि लगभग एवरीवेयर ही, ओके पता नहीं लोग क्यों दापर युग में ही अटके हुए हैं। दिस इज कलयुग एंड यू गाइज आर क्रिएटेड फॉर कलयुग। कलयुग की रूल्स अलग है, कलयुग का अपना सत्य धर्म हो सकते हैं, इंडिविजुअल सत्य धर्म, बाहर से टेम्पल जाना, मंदिर जाना एंड
वही है कि वही चल रहे हैं। ओके, समटाइम्स अपनी धार्मिक प्लेस पे जाके पूजा पाठ करना, ओके, जिनको भी मानते हो वही अटके हुए है। कलयुग का डिमोन्स बोल के भी हमेशा बाहरी प्रोजेक्ट करते रहे, ओके, बाहरी जजमेंट ब्लेम कंप्लेन करते रहे, ओके, कि इट्स ऑलवेज अबाउट देम, ओके, दे आर बैड। जितना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप लोगों की लगभग बहुत सारे लोगों की मिनिमम भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, ओके, एंड यू गाइज आर नॉट एक्सट्रीमली बैड, यू आर नॉट किलर, ओके, यू आर नॉट एक्सट्रीम लेवल पे क्राइम करने वाले। तो फिर हर एक लोग आर्ट पे किलर थोड़ी है, एक्सट्रीम लेवल पे क्राइम करने वाले थोड़ी है। फिर उनको क्यों सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही या मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं मिल रही? ऑब्वियसली इस कलयुग मॉडर्न युग, यू कैन से इट इज ए मॉडर्न टाइम की अपनी रूल्स है। हेयर डिमोन्स इज इनसाइड यू। क्या तुम हमेशा बाहर प्रोजेक्ट करते रहते हो, हमेशा ऑल आर बैड? कलयुग मीन्स एक ऐसी युग जिसमें अपनी कॉम्प्लेक्स ईगो का, ह्यूमन का कॉम्प्लेक्स ईगो की सबसे ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। इमेजिन, मैं सबसे ऊपर, मैं गलत हो ही नहीं सकते, ओके, मुझे कैसे ऐसे बोल दिया? तो इस युग में दिस इज द गेम, ओके, इमेजिन डिमोन्स भी आपके अंदर ही है। सो ईगो की चलते कितने लोग मिलेंगे जो खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मुझे सीखना है, where it is my bad karma, where it is my fault, where that evil pan is inside me, okay? जितना ज़्यादा ईगो, अहंकार, अहम, जिसको आप सेल्फ लव या सेल्फ रेस्पेक्ट सोचने की गलती करोगे, ओके, while that is अहंकार, ईगो, खुद की सोल ग्रोथ के लिए, खुद को सुधारने के लिए कम ईगो की जरूरत है। इनोसेंट होना जरूरत है, जरूरी है। जितना कम अहंकार, जितना ईगो कम, उतना जल्दी सोल ग्रोथ, उतना जल्दी सत्य की प्राप्ति एंड इवन मोक्ष प्राप्ति। जितना कम ईगो, उतना ही आप खुद के अंदर की डिमोन्स को नोटिस करोगे और खुद को जल्दी सुधारोगे। बट यस, एट द सेम टाइम सो मेनी पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग इट, कलयुग का जो रूल्स है एंड उनको पता नहीं दिस इज लाइक, इससे आपको अलग स्पिरिचुअल नहीं बनना कलयुग में। ये स्पिरिचुअल बोल के इसको सिर्फ मेडिटेशन एंड मंदिर जाना और यही इनको पता है स्पिरिचुअल बोल के। ऑल आर स्पिरिचुअल बिकॉज यू आर ए सोल, ए एनर्जेटिक बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ड्रेस वगैरह चेंज करना, टेम्पल जाना या फिर नॉन वेज छोड़ देना, गॉड के बारे में बोलते रहने की, मंत्र वगैरह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो सब करने से आप कुछ स्पिरिचुअल बन गए, ओके। यू आर ए सोल स्पिरिट हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके, ए एनर्जेटिक बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल। बात है सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करने की। तो बहुत सारे लोग हैं, ओके, उनमें से कोई सक्सेसफुल लीडर्स है, उनमें से कोई मान लो सेलिब्रिटी है, उनमें से कोई बिजनेसमैन है, और इट कैन बी एनीबॉडी, ओके। उनके जब मैं इंटरव्यूज देखती हूँ एंड ऑल दो स्टाफ, ओके, तो कहीं ना कहीं अननोइंगली दे आर फॉलोइंग कलयुग की रूल्स। दैट्स व्हाट वर्क्स, ओके। ऑब्वियसली कलयुग में सोल को ऐसे ब्लूप्रिंट करके बनाया ही है जहाँ पे कलयुग का रूल्स ही वर्क करते हैं, ओके, लाइक लॉस, दोस लिटरली वर्क्स। एंड वो सब क्या है, ये भी कब से ही मतलब छोड़ दिया गया है लोगों के बीच में। मान लो किसी का एक पर्पस है, उस पर्पस में वो एक सेक्टर को समझाएंगे, इट वाज लाइक दैट। किसी का और एक पर्पस है, उसमें वो ये इस सेक्टर को समझाएंगे डिटेल्स में लोगों को। सो ऐसा नहीं है कि लास्ट में अवतार आएंगे और लोगों को पता ही नहीं था, कुछ सिगरेट बोल देंगे, ओके, कि मतलब कलयुग में करना क्या चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। वरना ऐसे होते कि बिना नोट्स के आप ऑब्वियसली एग्जाम कैसे दोगे? नोट्स ही अगर आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, ओके, सो दोज आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड दोज आर ऑलवेज साउंड्स लाइक मॉडर्न, ओके, नॉट लाइक कि ड्रेसेस चेंज कर लो या ओनली मेडिटेशन या बाहर से कोई भगवान के ढूंढते रहो। बाकी दिस इज माई नंबर, यू कैन मैसेज मी, ओके। दिस इज ओनली फॉर सम काइंड ऑफ फॉर 1-on-1 कोचिंग, ओके, I mean for my course.
जो मैंने एक्चुअली डिज़ाइन की है स्पेशली, ओके, कि लाइक जिसमें लोएस्ट लेवल की सोल ग्रोथ, ओके, कि जो स्टेट होते हैं लोएस्ट लेवल की सोल, उससे लेके हाईएस्ट लेवल की यानी कि मोक्ष प्राप्ति, हेवन ऑन अर्थ, सत्य की प्राप्ति ऑन अर्थ, उसको थोड़ी सी इजी वे में कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैंने उसको क्रिएट की है, ओके। तो उतना भी सीख लेते हो तो इट इज़ परफेक्टली एनफ फॉर सत्य ऑन अर्थ एंड इवन फॉर मोक्ष प्राप्ति, ओके। और ये सेंस नहीं होंगे जब तक कलयुग है और जो भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कृष्णा जी's knowledge that especially those that perfectly apply fit in for even कलयुग। और इसको आपको अप्लाई करना ही है इवन फॉर योर सेल्फ, गॉड के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, फॉर योर सेल्फ। लाइक कंट्रोल इज नॉट रियल, ओके। और ये अपना जो अहम है, अहंकार है, उसकी ये इल्यूजन हो सकते हैं कि वी कैन कंट्रोल, बट कंट्रोल इज नॉट रियल। किसकी? आउटकम्स की, फल की, लोगों को, यानी कि लोगों का कंट्रोल और उनके रेस्पॉन्स या बिहेवियर, ओके। योर ईगो यानी कि माइंड वांट्स टू कंट्रोल बिकॉज इट वांट्स टू फील सेफ, सिक्योर। इट्स लाइक ईगो की सर्वाइवल मैकेनिज्म, ओके। But control is illusion, not real, at the same time very painful. It is damn toxic and it hurts. So learn to surrender, trust the process, okay? Let things naturally unfold. Even phases का कंट्रोल, जब लाइफ में फेज आते ही रहते हैं, चेंजेस आते ही रहते हैं, ओके। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा फेज आ जाते हैं, न्यू फेज। As ego loves comfort zone, okay? तो so many cases में people try to control their previous chapter, okay? कि उसी कोई दोबारा इसमें ले आओ, okay? So that I feel comfort, known, okay? But वही कि जब outcomes, outer situation, story, टाइमिंग वगैरह खुद के हिसाब से नहीं चलेंगे, ईगो के हिसाब से, ईगो के लिए इट लाइक हॉरर, हॉरेबल सिचुएशन, ओके। सो या जस्ट सरेंडर एंड नेक्स्ट फेज में कब क्या कैसे क्या अनफोल्ड होंगे वो भी आप खुद से ना बनाओ, बाहर का सिचुएशन, आउटकम्स। अदरवाइज आप यू गोइंग टू वेटिंग, आप हमेशा वेट ही करते रहोगे। जब आपको पता ही नहीं है नेक्स्ट चैप्टर में होना क्या है, ओके, गिविंग एग्जांपल दैट फ्यूचर आई डोंट नो, तो फिर आप मतलब वेट किस चीज के लिए कर रहे हो, ओके। फॉर हुम एंड व्हाट, हु नोस। आपको फ्यूचर कैसे पता कि वो होना था, यही होना था जो मैं सोच रही हूँ, उसी पर्सन को मेरे लाइफ में आना था, इसी को ही मैसेज करना था, इस टाइम के अंदर हो जाना था। वेल दैट्स योर ईगो का स्टोरी, अपना स्टोरी, ओके। दैट्स यू आर क्रिएटिंग इनसाइड योर हेड, ओके। बिकॉज ईगो वांट्स टू नो एवरीथिंग राइट नाउ, बिकॉज ईगो लव्स कंट्रोल, ओके, सो दैट इट कैन कंट्रोल थिंग्स, ओके। बट वही माइंड का स्टोरी जब होंगे नहीं, ओके, एंड यू आर वेटिंग कि वही होना है, नाउ दैट्स गोइंग टू मेक यू फील स्टक, ओके। जैसे कि आप सिचुएशन के बीच में स्टक हो। वेल नाउ डजंट मीन, ओके, कि लाइक अपनी कर्म को, अपनी एक्शन को सरेंडर नहीं करना कि ये कोई अलग पर्सन कर देंगे तुम्हारे बिहेव पे, ओके, बिहेव पे, योर एक्शन, योर कर्म, नो। सो कर्म तो करते जाओ, but the fall outcomes, that is surrender. This is timeless knowledge perfectly applied for Kaliyug too, but even द्वापर युग में demons, राक्षस थे, बड़े बड़े राक्षस बाहर से आया करते थे, ओके। ह्यूमन बींग की भी जो बुरे थे, that is completely bad, मुंह के सामने बुरा था, लगभग हर ह्यूमन बींग, आम जनता, नागरिकों को पता था, ओके। ये वाला राजा, इस नाम के राजा, दैट पर्सन इज रियली बैड। न्याय जस्टिस नहीं बल्कि अत्याचार करते हैं, और वो भी सामने, पीठ पीछे नहीं, ओके, कि बाद में कुछ लीक हो गया तो बोल देंगे कि एआई था, ओके। दैट्स नॉट मी, दैट इज एआई क्रिएटेड जेनरेट वीडियो ऑफ माइंड। बाय द वे, ये जो मैंने आपको कृष्णा जी की नॉलेज या रियल नॉलेज कही, उसको आप खुद से मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करना। यू कैन ट्राई, बट अल्टीमेटली आपको इस रूल्स पे आना ही पड़ेंगे, ओके।
बिकॉज कृष्णा जी ही इज लाइक मास्टर ऑफ माइंड. ओके, आई डोंट नो आपको ये पता है या नहीं. आप सबका जो कॉन्शियसनेस है, द थिंग कॉल्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. इट इज हिम. कॉन्शियसनेस, इट इज हिम. इट इज हिज डिपार्टमेंट. The way you know other god goddess with their specific departments, ये जो consciousness का चीज है चेतना, this is कृष्णा जी की डिपार्टमेंट. It is him. So ये चीज सिर्फ इस्कॉन बालों के लिए लागू नहीं है, या जो लोग कृष्णा जी के भक्त हो उनको मानते हो, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है. ओके, कि हमारे लिए सिर्फ मैं कृष्णा कॉन्शियस को मानती हूँ, ये मानने की बात ना करो प्लीज. ये मान्यता नहीं है. आपके मानने ना मानने से क्या, ट्रूथ इज ट्रूथ. हियर आई एम शेयरिंग दिस फॉर नॉलेज. चेतना, कॉन्शियसनेस, इट इज हिम, पावर बाय हिम. मैं सोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कॉन्शियसनेस की बात. कॉन्शियसनेस को समझने के लिए बोलना पड़ेंगे अनकॉन्शियसनेस. ओके, ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस लाइक व्हिच इज लाइक बेहोशी की हालत. ओके, और मे बी कोमा. So if you are conscious means all mind stuff. Mainly उसी पार्ट से तो आप सब डिसीजन ले रहे हो, you know, your conscious state. As वो consciousness भी आपका खुद का बनाया हुआ नहीं है. ओके, तो इसको भी आप सब लोग उधार ले चुके हो. और किससे? Obviously कृष्णा जी. ओके, because consciousness it is him. So be aware of your action and intention. If you think, okay, nobody is listening, किसी को भी मेरे बुरे इंटेंशन पता नहीं लग रहे हैं, your consciousness is monitored by Krishna ji, Krishna conscious. Krishna ji is very highly diplomatic, okay, master of mind game, greatest politician, okay, the gamer, the game changer. By psychology, with manipulation. महाभारत इज लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसमें वो खुद युद्ध में ओके एज ए वॉरियर पार्टिसिपेट भी नहीं किया. ओके, दे ओन एंटायर वॉर बाय यूजिंग स्ट्रेटेजी. चाहे दिन में ही आपका शान को हाइड करना हो, ओके, और दिखाना हो कि सूर्यास्त हो चुके हैं. ओके, आप युद्ध खत्म. सो दे छुपा हुआ योद्धा खिलाड़ी बाहर निकल के आए ये सोच के कि ओके दे आर सेफ नाउ. एस रात्रि की आगमन हो चुके हैं. ओके, उसी टाइम सूर्य को आन हाइड कर देना. चाहे द्रोणाचार्य की वीकनेस हो टुवर्ड्स हिज पुत्र. ओके, हिज कमजोरी अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज पुत्र. दुर्योधन के साथ जो सल खेली. ओके, कि फुल बॉडी को वो वज्र नहीं बना पाए. ओके, हाफ पार्ट उसका खाली ही रह गए. ऑल दो स्टाफ, इट इज प्योर मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजिकल ट्रिक. He knows exactly how to navigate, manipulate and master every thought, ego, emotion, okay, inside everyone's heads. Now, free will यानी कि free choice, यानी कि अपना choice वो होते हैं कैसे? बिकॉज आपने सबके पास भी एक कॉन्शियसनेस है. ओके, अपना कॉन्शियसनेस है जो कि क्रिएटेड बाय यू नहीं, खुद का अपना नहीं, बात उधार में मिले हुए. ओके, उसी कॉन्शियसनेस की फ्री विल, फ्री कॉन्शियस डिसीजन होता है. ओके, टोटल इंडिपेंडेंट डिसीजन फ्रॉम योर ओन कॉन्शियसनेस. बट एज इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मेन कॉन्शियसनेस. ओके, तो जरूरत पड़ने पर दे कंट्रोल, इन्फ्लुएंस बाय कंट्रोलिंग योर ईगो, इमोशन, थॉट्स. ओके, इनसाइड योर हेड, सो दैट कोई इम्पोर्टेंट घटना क्रिएट कर पाए. ओके, जो कि थ्रू प्लेयर्स के बीच से ही होता है. ओके, आई मीन क्रिएटिंग एनी इम्पोर्टेंट इवेंट इन दिस मैदान. ओके, थ्रू द प्लेयर्स. इवन कलयुग की अवतार उनके भी माइंड को इन्फ्लुएंस करने की काम करते हैं. कौन? कृष्णा जी. ओके, अवतार्स का अलग है, स्पेशली द अवतार स्टोरी टेलर. ओके, उनका तो अपना पर्सनल चॉइस है ही नहीं. ओके, कि अपना चॉइस लेके डिसीजन बना के काम करते रहे इंडिविजुअली. नो,
अवतार का ईगो डायरेक्टली नथिंगनेस तेज ही होता है. ओके, सो अपना वैसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, ये बनना है, ये करना है, मैं करूंगी, वो सब है ही नहीं. दे आर जस्ट हेयर टू प्ले द रोल एंड आई जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट गाइडेंस. ओके, नेक्स्ट और दैट. बट नॉलेज अवतार का खुद का है. नॉलेज गाइडेंस नहीं है. ओके, किसी से आप ले लेके बोल रही हूँ एक एक करके, ऐसी बात नहीं है. कलयुग की अवतार कलयुग की नॉलेज को पता है. दैट्स व्हाई दे आर निर्देशक. सॉइस बास इस प्ले पे नहीं है, नाटक पे नहीं है, नाटक के मेंस इवेंट में. ओके, टाइमलाइन. ओके, ड्रामा की कौन सा चैप्टर फास्ट आएंगे, कौन सा बीच में. ओके, कब क्या काम करना है. ओके, युग को लेके क्या टास्क है. ओके, तो कलयुग के अवतार डिसाइड नहीं करते आर्ट पे आके. इट इज प्योर ऑर्डर, डेथ, टाइमलेस नॉलेज ऑफ कृष्णा जी. ओके, कंट्रोल इज नॉट रियल. उसके साथ साथ आपको कलयुग की मेन रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे फॉर कलयुग. दैट इज कलयुग का मॉडर्न रूल्स फॉर योर सोल ग्रोथ, फॉर सत्ययुग की प्राप्ति. कलयुग में डिमोन्स अंदर है, खुद के अंदर की डार्कनेस. ओके, कली, दिस इज डार्क टाइम, कली युग. ओके, इतने सारा खराब चीज हो रहे हैं और कोई बाहर से राक्षस भी नहीं आते. ओके, कि रियल राक्षसों की बासिंदा. ओके, ऑल आर जस्ट ह्यूमन बीइंग. ओके, कोई मायावी राक्षस नहीं. कलयुग की डार्कनेस को कौन हरा सकते हैं? इट इज ओनली कल्कि. ओके, यानी कि कल्कि की रूल्स. बट वेयर इज कली डिमॉन्स? ओके, दैट इज हर ह्यूमन बीइंग का इनसाइड का डार्कनेस, जिसको आपको खत्म करना पड़ेंगे. कल्कि बनो या कल्कि की रूल्स फॉलो करो. ओके, टू डिफेट योर दैट इनर डिमॉन्स डार्कनेस फ्रॉम योर इनसाइड. बाहर से कली एंड कल्कि की लड़ाई फाइट नहीं होंगे उस तरुआल, क्योंकि उससे रियल डिमॉन्स बच जाते. ओके, ह्यूमन बींग्स के फेक मार्क्स के अंदर.